जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं सभी अग्निवीर नौजवानों का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम रोज आपके लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं और जो 30 क्वेश्चन होते हैं वे गोल्डन क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि जिन बच्चों का 22, 23 और 24 और 25 तारीख की शिफ्टों में पेपर था उन बच्चों ने देख लिया होगा। जो आपका 23 तारीख के पेपर थे उनमें जो हमारे क्वेश्चन देखने को मिले थे मेरे दोस्तों, वे एक ही वीडियो से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिले थे। हम रोज आपके लिए 30 क्वेश्चन कवर कराते हैं और 30 में से आपको 15 क्वेश्चन एक वीडियो में देखने को मिले थे। तो मेरे दोस्तों, हमारे जो सभी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं आर्मी अग्निवीर के लिए। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपका भी आने वाली शिफ्टों में पेपर है तो हमारी इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देख लेगा। क्या पता आपको कितने क्वेश्चन हमारी इस वीडियो से मिल जाए। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। ऑप्शन है पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कश्मीर घाटी का मुख्य शहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका आर्मी अग्निवीर के लिए। तो जो आपका मेरे दोस्तों कश्मीर घाटी का आपका मुख्य शहर है वह हो जाता है आपका श्रीनगर। श्रीनगर आपका कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है, जो आपका जम्मू कश्मीर की राजधानी भी जिसे हम किसे मानते हैं। विकल्प बी इसमें आपका सही जवाब होगा। मेरे दोस्तों, पहले एक बात को ध्यान से सुनिएगा। आप अगर 7 से 8 टॉपिकों को कवर कर लेते हो तो आपको प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला, आपको 2011 की जितनी भी जनगणना से रिलेटिव क्वेश्चन है उनको देखना होगा। पहली बात हो गई। दूसरी बात, आपके जितने भी देश के सीएम हैं, जितने भी आपके देश में सीएम है, जिस भी राज्य के सीएम है, सभी सीएमओ को आपको याद रखना होगा। एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 2011 की जनगणना से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिला है, सीएमओ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिला है। तीसरा, राज्यपाल आपको ध्यान में रखने होंगे, राज्यपाल से हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिला है। चौथा, आपका विटामिन से तो आपके कभी 2 क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। चौथा, आपको विटामिन याद रखना होगा। पांचवा, आपको संस्था अनुसंधान याद रखने होंगे। छठा, आपको जो याद रखना होगा, जो आपका वर्तमान में करंट में चल रहा है, किसको आपको हाल ही में साहित्य पुरस्कार, आपका अर्जुन पुरस्कार आपको ध्यान में रखने होंगे। पुरस्कारों से आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप इन शिफ्टों को, आप जो ये मैंने टॉपिक बताए हैं इनको जरूर कवर कर लें, क्योंकि अगर आप इनको कवर कर लेते हो तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है। अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वर्तमान में जो फारस को जाना जाता है मेरे दोस्तों, वो ईरान को जाना जाता है, ना कि इराक को। अधिकतर बच्चे यहाँ पर दोनों विकल्पों में कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों को गलत कर आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा, वर्तमान में फारस को जो जाना जाता है वह मेरे दोस्तों ईरान के नाम से जाना जाता है, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूध को दही से कौन सा बैक्टीरिया बदलता है, या दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है। बहुत ज़्यादा शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग 3 से ज़्यादा शिफ्टों में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि दूध को दही से कौन बदलता है। ऑप्शन है ओक्रोबिक, ई कॉलोनी या लैक्टोबेसिक्स या इनमें से कोई नहीं। तो सोचेगा, समझिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, दूध को कौन सा बैक्टीरिया बदलता है। तो बताइए दूध को कौन सा बैक्टीरिया बदलता है। तो सही जवाब होगा लैक्टोबेसिस। इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, जिन मेरे दोस्तों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन है आपके पेरिस में, जनेवा में, वाशिंगटन डीसी में या न्यूयॉर्क में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए। तो बताइए मेरे दोस्तों, यूएनओ का जो मुख्यालय है आपका कहाँ पर है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे दोस्तों, जो यूएनओ का मुख्यालय है वह मेरे दोस्तों आपका इसमें सही जवाब होगा। यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क, यानी डी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब होगा, जिन मेरे देश के आर्मी अग्निवीरों ने विकल्प डी को चुना है, यानी न्यूयॉर्क को चुना है, बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है, क्योंकि विटामिन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं मानता हूं कि जो आपकी आने वाली शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, बेरी-बेरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन डी की। तो अगर आपको भी इस क्वेश्चन का जवाब का पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि बेरी-बेरा
जो आपका बेरी रोग है किस विटामिन के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए अगर आप भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो। तो मेरे दोस्तों आज की जो वीडियो होगी वह आपकी आर्मी जो आपका जीडी का पेपर है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, क्लर्क के लिए भी और टेक्निकल के लिए भी, और जो आपके जो आर्मी में नर्सिंग वाली वैकेंसी होती हैं उनके लिए भी, टेक्निकल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को सभी जो ग्रुप के बच्चे हैं वे सभी देखेंगे। बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये मेरे दोस्तों, विश्वास कीजिएगा, मात्र इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। एक ही वीडियो से 15 तक क्वेश्चन हमारी वीडियो से देखने को मिले हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था बेरी रोग जो होता है मेरे दोस्तों वह आपका विटामिन बी के कारण होता है। यानी विटामिन बी जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, यानी बी विकल्प की ओर विटामिन बी की ओर जा रही है सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1091 में, 1971 में, 1811 में या 1981 में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बांग्लादेश की स्थापना। तो मेरे दोस्तों जो बांग्लादेश की स्थापना हुई थी वह आपकी 1971, इसमें आपका सही जवाब होगा। बांग्लादेश की स्थापना आपकी 1971 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विकल्प बी के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे मेरे दोस्तों पूछा गया है झारखंड में स्टील का सबसे बड़ा कारखाना है। ऑप्शन है आपके जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर या सिकंदरी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए। झारखंड में स्टील का सबसे बड़ा कारखाना, तो झारखंड में जो आपका स्टील का सबसे बड़ा कारखाना है वह है आपका जमशेदपुर, यानी बी एक विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए होगा। क्वेश्चन है चिल्का झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन है उड़ीसा में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है या इनमें से कोई नहीं। बताइए आपकी चिल्का झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों जो आपकी चिल्का झील है वह आपकी कहाँ पर है। तो चिल्का झील जिन बच्चों ने उड़ीसा यानी ए विकल्प को चुना है बिल्कुल सही चुना है। चिल्का झील आपकी उड़ीसा में स्थित है, यानी ए विकल्प के साथ मेरे सभी अग्निवीर जवानों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन है आपका जिम कार्बनेट राष्ट्रीय उद्यान या जिम कार्बनेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में स्थित है, झारखंड में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है या उत्तराखंड में स्थित है। तो बताइए जिम कार्बनेट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है। तो मेरे दोस्तों जिम कार्बनेट राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन मेरे देश के अग्निवीर नौजवानों ने विकल्प डी को चुना है। तो मेरे दोस्तों विकल्प में आपको जरूर बता दूं, हर शिफ्ट में आपका सीएम से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। आपको सीएम को तैयार करना है कि कौन से देश के सीएम कौन थे। हर शिफ्ट में मेरे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ के सीएम हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और बहुत ही ज़्यादा 2011 की जनगणना से आपसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन आपका पुरस्कार से संबंधित पूछा जा रहा है, जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया, हाल ही में अर्जुन पुरस्कार किसे दिया, मोहम्मद शमी का संबंध किससे है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको इनका पता होना चाहिए। भारत रत्न जितने को मिला है सभी का पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलने हैं मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप होता है। ऑप्शन है 120 सही, 80, 70, 90 या 110, 15 या इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य मनुष्य का जो मेरे दोस्तों आपका तापमान होता है वह आपका 120, 80, इसमें ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपके दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में या इनमें से कोई नहीं। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आपसे अगली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। विक्टोरिया मेमोरियल, तो मेरे दोस्तों जो विक्टोरिया मेमोरियल है वह आपकी कहाँ पर है। विक्टोरिया मेमोरियल आपकी कोलकाता में है, यानी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सूर्य प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है। सूर्य प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश मेरे दोस्तों होता है वह आपका कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन है विटामिन ई,
विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। तो बताइए सूर्य प्रकाश कौन सा विटामिन, सूर्य का जो प्रकाश है मेरे दोस्तों कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सोचिएगा समझिएगा मेरे देश के सभी अग्निवीर नौजवान कमेंट बॉक्स में बताइएगा सूर्य का प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है। तो कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है, विटामिन डी को उत्पन्न करता है, यानी डी विकल्प या विटामिन डी की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच, किलाइब और सिराजुद्दौला के बीच। बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो आपसे पूछा गया है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो मेरे दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वह आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो पानीपत का युद्ध आपका कब हुआ था, 1526 में। कब हुआ था, 1526 में आपका पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था। बात कर लेते हैं द्वितीय युद्ध की, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। और तीसरा युद्ध आपका कब हुआ था, 1761 में हुआ था। ये तीनों युद्ध आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। द्वितीय युद्ध आपका 1556 में हुआ था। और तृतीय युद्ध आपका कब हुआ था, 1761 में आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उड़ने वाले एकमात्र स्तनधारी जंतु का नाम बताइए। ऑप्शन है व्हेल, सांप, मुर्गा या चमगादड़। उड़ने वाला ये है, क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। उड़ने वाले एकमात्र स्तनधारी जंतु का नाम, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो चमगादड़ इसमें मेरे दोस्तों विकल्प डी के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट या इनमें से कोई नहीं। बताइए बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, बता दीजिएगा। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो बेकिंग सोडे का जो रासायनिक नाम है मेरे दोस्तों वह है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों और जीवों में सबसे मुख्य अंतर है। ऑप्शन है वंश वृद्धि का, चलने फिरने का, पाचन का या श्वसन का। तो मेरे दोस्तों जो पौधों में और जीवों में दोनों में श्वसन होता है, पाचन भी दोनों में होता है, वंश वृद्धि भी आपकी दोनों होती है। मगर जो पौधे होते हैं वे चल फिर नहीं सकते। क्या होते हैं, जीव चल फिर सकते हैं। क्या, पौधे जो होते हैं वे आपके चल फिर नहीं सकते, और जो जीव होते हैं वे आपके चल फिर सकते हैं। तो यही एक मुख्य अंतर हो जाएगा, यानी विकल्प बी जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। विकल्प बी की ओर जा रहे मेरे देश के सभी अग्निवीर नौजवानों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन्होंने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उस्ताद जाकिर हुसैन का वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है तबले से जुड़े हुए हैं, सितार से जुड़े हुए हैं, बीड़े से या इनमें से कोई नहीं। बताइए उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से आपके जुड़े हुए हैं। तो किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, तो मेरे दोस्तों जो जुड़े हुए हैं वे आपके विकल्प ए यानी तबले से जुड़े हुए हैं। तबला इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सिकंदर महान भारत कब आया था। ऑप्शन है 323 बीसी में, 326 बीसी में, 56 बीसी में, 372 या 326 बीसी। बताइए सिकंदर महान भारत आया था। तो मेरे दोस्तों जो सिकंदर महान भारत आया था वह कब आया था, तो सही जवाब होगा सिकंदर महान आपका 326 बीसी में भारत आया था। यानी जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प की ओर जा रहे सभी स्टूडेंटों का या सभी मेरे देश के अग्निवीर नौजवानों का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक रंग है। जो आपके प्राथमिक रंग हैं, ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, संतरा नीला पीला, लाल नीला पीला या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों जो आपके प्राथमिक रंग हैं वह होते हैं आपके लाल प्राथमिक रंग होता है, नीला आपका प्राथमिक रंग होता है और हरा आपका प्राथमिक रंग होता है। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, किसी न किसी शिफ्ट में देखने को आपको मिल सकता है कि इनमें से आपका प्राथमिक रंग कौन सा हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद में, कोलकाता में, चेन्नई में या बेंगलोर में। बताइए लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम आपसे पूछा गया है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो मेरे दोस्तों जो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है वह आपका कहाँ पर है बताइए। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम आपका कहाँ पर हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम मेरे दोस्तों आपका कहाँ पर हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैदराबाद में आपका लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हो जाता है, यानी इसमें जो सही जवाब होगा ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अगली शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम बताइए। ऑप्शन है अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी हो जाएगी? तो मेरे दोस्तों वह हो जाती है आपकी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगर आपको विषुवत रेखा ऑप्शन में मिले तो वो भी आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या डॉपलर इफेक्ट निम्न से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ध्वनि इसमें ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड की राजधानी है तो लखनऊ कहाँ की राजधानी है? लखनऊ आपकी कहाँ की? उत्तर प्रदेश की राजधानी है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में जो है उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट स्थित है। और मंसूरी तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वह आपकी देहरादून है। डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन मेरे दोस्तों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या इनमें से कोई नहीं। बताइए खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर है वह आपका किस प्रदेश में स्थित है? तो मेरे दोस्तों जो खजुराहो का आपका प्रसिद्ध मंदिर है वह आपका कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब जो मेरे दोस्तों आपका करेक्ट जवाब जो इसमें होने वाला है वह आपका कहाँ पर होने वाला है? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में आपका खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पानी का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन है 100 डिग्री, 99 डिग्री, 97 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस। बताइए पानी का क्वथनांक। तो मेरे दोस्तों जो पानी का क्वथनांक होता है वह आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? पानी का क्वथनांक आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी विकल्प ए के साथ इसमें सही जवाब होगा। जिन मेरे देश के अग्निवीर नौजवानों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? ऑप्शन है कोयला, पोटेशियम, हवा या इनमें से कोई नहीं, प्राकृतिक गैस। तो बताइए निम्नलिखित में से ऊर्जा का जो अक्षय स्रोत है वह है मेरे दोस्तों हवा, यानी विकल्प सी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी अग्निवीर के लिए, किस दांत की तीन जड़ें होती हैं? ऑप्शन है मोलर दांत की, प्रीमोलर दांत की, इंसीजर दांत की या केन। बताइए किस दांत की 3 जड़ें होती हैं? तो मेरे दोस्तों किस दांत की 3 जड़ें होती हैं? तो सही जवाब होगा आपकी जो 3 जड़ें होती हैं वे आपकी होती हैं कौन से दांत की होती हैं बताइएगा। तो 3 जड़ें मेरी दोस्तों आपकी हो जाएगी मोलर दांत की 3 जड़ें होती हैं, यानी सही जवाब आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यकृत द्वारा स्राव किया गया वाइल कहाँ जमा होता है? जो यकृत द्वारा स्रावित किया गया वाइल कहाँ जमा होता है? ऑप्शन है यकृत में, गोलब्लैडर में, फेफड़ों में या फेफड़े में, कहाँ पर? तो का सही जवाब क्या होगा? बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एक तार एक समान विद्युत दौड़ रही है तो उस तार पर होगा। ऑप्शन है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, ए बी दोनों। तो क्या होगा? केवल आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। तो मेरे दोस्तों आज के जो क्वेश्चन थे 30 के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें से आपको बहुत ज़्यादा आर्मी अग्निवीर की अगली शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक बार मैं टॉपिक बताऊं, इन टॉपिकों को जरूर पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले करंट में जो आपके
कैबिनेट मंडल है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपके रक्षा मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति कौन है। एक टॉपिक हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपके सीएम से। दूसरा क्वेश्चन सीएम से मतलब किस देश का कौन मुख्यमंत्री है, दूसरा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तीसरा आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 2011 की जनगणना से। किसी भी शिफ्ट का एक पेपर दे लो, किसी भी शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। 3 टॉपिक हो गए। चौथा टॉपिक हो जाएगा आपका विटामिन से। चौथा टॉपिक आपका किससे होगा, चौथा टॉपिक हो जाता है आपका विटामिन से, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। 5वां टॉपिक क्या हो जाएगा, आपको जो बायोलॉजी में पढ़ना है पेड़ पौधों से संबंधित, जैसे पेड़ों में पाचन कौन कराता है, पेड़ों का पाचन कहाँ से होता है, 23 तारीख में क्वेश्चन पूछा गया था। 22 तारीख में क्वेश्चन पूछा गया था पौधों में पानी कौन ले जाता है, और 22 तारीख में फिर उसे 24 तारीख में जो क्वेश्चन पूछा गया था पौधों में खाना कौन ले जाता है। तो 5 टॉपिक हो गए, यहाँ से जरूर क्वेश्चन मिलेगा। छठा टॉपिक है आपका जो आपको पुरस्कार याद रखने हैं वर्तमान में, जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला, अर्जुन पुरस्कार किसे मिला, भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया। कितने टॉपिक हो गए, टॉपिक कितने हो गए आपके, 6 टॉपिक हो गए। 7वां टॉपिक की बात करते हैं तो 7वां टॉपिक से जो क्वेश्चन मिलने वाला है वह मिलने वाला है आपका जीआई टैग से। जीआई टैग से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, आपको इसका पता होना चाहिए। अगला टॉपिक बताते हैं तो अगला टॉपिक आपको राजधानी भी पता होना चाहिए, सबसे बड़ा सबसे छोटा देश पता होना चाहिए, भारत में प्रथम और अंतिम पता होना चाहिए, और आपको जो महासागर हैं महाद्वीप हैं उनमें जो मोस्ट नदी हैं नदियों से संबंधित आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। अगर आप इतने टॉपिकों को भी कवर कर आते हो तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन तो सहरे ही आते हैं। मुझे किसके, उत्तर प्रदेश पुलिस की याद आ गई थी। लगभग 8 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से ही देखने मिलेंगे जितने टॉपिक हमने बताए। तो अगर आप भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो इन टॉपिकों को कवर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।